बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस तरह के हम डिस्कशन कर रहे थे अनाटमी के हवाले से कि अनाटमी में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अनाटमी किया, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर में एनाटॉमिकल पोजीशनिंग, एनाटॉमिकल प्लेन्स, और अब हम बात कर रहे हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ की। यस्टरडे हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की थी, आज हम उनकी कंटिन्यूशन में कुछ मज़ीद टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अपनी बॉडी के हवाले से कि बॉडी को किस तरह एलेबोरेट किया जा सकता है। इसमें आज हम देखेंगे एक्सटेंसर और फ्लेक्सर में को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्सटेंसर सरफेस और फ्लेक्सर सरफेस में। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह कर सकते हैं एक्सप्लेन। अगर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करूं कि फ्लेक्सर सरफेस कौन सी होती है। फ्लेक्सर सरफेस मीन द इंटीरियर, मतलब फ्रंट सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब, के जो बैक वाली सरफेस है लोअर लिम्ब की और जो फ्रंट वाली सरफेस है अपर लिम्ब की, वो आपकी फ्लेक्सर पोर्शन को एलेबोरेट करती है। जैसे ये पिक्चर आपको बता रही है, देखें आपका इसमें आप देख रहे हैं ये इंटीरियर सरफेस है आपके अपर लिम्ब्स की, ठीक है, और ये फ्लेक्सर है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर सरफेस इसकी आपकी बैक साइड में आ रही, ठीक है। देखें, अगर आप इसी तरह एक्सटेंसर की बात करें तो इसी का उल्टा है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्ब एंड इंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से आप बखूबी आगाह हैं कि अपर लिम्ब में आपका जो पोर्शन आ रहा है आपके बाजू वगैरह, और जो लोअर लिम्ब में आपके लेग्स वगैरह आते हैं। तो इसी में हम नेक्स्ट जब देखते हैं तो इसमें हम किसकी डेफिनेशन में जब बात करते हैं तो इसमें देखें मसल एक्शन, अ मसल दैट बेंड्स अ जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। जैसे देखिए, अगर मैं आपको हर्फ आम में बताऊँ, अगर आपका मसल आपका बाजू है, इसको अगर आप बेंड कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर मैं हमको एग्जांपल दूँ, जो हम वज़ू करते हैं अपने गहने में पानी डाल के इसको ऊपर लेके आते हैं, तो ये आपकी वज़ू के दौरान जब पानी को ऊपर लेके आते हैं, ये हमारे मसल्स की जो बेंडिंग है ये फ्लेक्सर कहलाती है, फ्लेक्सर। और अ मसल दैट स्ट्रेटन्स अ जॉइंट इज कॉल्ड एन एक्सटेंसर। जी देखें, दूसरी पिक्चर जैसे आपको एलेबोरेट कर रही है, जिसमें आपका बाजू बिल्कुल सीधा है, ठीक है, सीधा बाजू आपके एक्सटेंसर सरफेस को एलेबोरेट कर रहा है। देखें, ये पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर है। आप देख रहे हैं ओरिजिन में ट्राइसेप्स रिलैक्स हो रहे हैं, उसमें बाइसेप्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं। देखें, इनमें दो चीज़ें हैं, बाइसेप और ट्राइसेप्स के हवाले से, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ सेम है। आप देख रहे हैं कि जब आपका स्ट्रेट हो रहा है आपका बाजू, उसमें आपके ट्राइसेप्स कंट्रैक्शन कर रहे हैं, जबकि आपके बाइसेप्स जो हैं, जो आपके फ्रंट साइड पे हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी के अपोजिट जब आपकी एक्सटेंसर सरफेस आ रही है, ठीक है, उसमें आपके बाइसेप्स जो है कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कंट्रैक्शन कर रहे हैं, जबकि आपके ट्राइसेप्स जो हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आप क्लियरली पिक्चर आपको एलेबोरेट कर रही है, मतलब इसमें आपका ये कंसेप्ट बन जाना चाहिए कि फ्लेक्सर सरफेस में बेंडिंग आ रही है, एक्सटेंसर सरफेस में आपका उसमें स्ट्रेट हो रहे हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव वाले से पूछा जा सके बाइसेप्स रिलैक्स ड्यूरिंग फ्लेक्सर एक्सटेंसर बोथ नन ऑफ दीज, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बाइसेप्स किस कंडीशन में रिलैक्स कर रहे हैं और किस कंडीशन में आपके बाइसेप्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके बाइसेप्स फ्लेक्सर में रिलैक्स कर रहे हैं और एक्सटेंसर में आपके बाइसेप्स जो फ्लेक्सर में हैं वो कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपके बाइसेप्स जब आपकी एक्सटेंसर कंडीशन आ रही है तो उसको रिलैक्स कर रहे हैं। इस तरह आपके ट्राइसेप्स जब आपकी इसमें एक्सटेंसर सरफेस आ रही है तो कंट्रैक्शन कर रहे हैं, जबकि आपके ट्राइसेप्स जब आपकी फ्लेक्सर सरफेस आ रही है तो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ और हैं, ये डिफरेंशिएशन में टर्मिनोलॉजीज़ चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ और हैं, इसमें हमारे पास एक तो पाल्मर है और दूसरा प्लांटर है। पाल्मर में क्या चीज़ है? पाल्मर में लोकेटेड इन आर pertaining टू द पाल्म ऑफ द हैंड, आपके हाथ के बाहर वाली जो साइड है, हाथ के जो बाहर, जिसको हथेली कहते हैं, जिसको हाथ सामने करके दिखाते हैं, उसको पाल्मर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जिसको अब अगर आप थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करता हूँ, द इंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड इज कॉल्ड पाल्मर। एज यू नो दैट, जैसे कि मैंने आपको फिजिकल क्लास में ये चीज़ें लिखवाई भी थी कि इसको वोलर भी कहते हैं, पाल्मर को वोलर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, इंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड इज कॉल्ड पाल्मर, ठीक है। इसी तरह प्लांटर है, प्लांटर द सोल ऑफ द फुट, सोल क्या है? बॉटम, सोल क्या है? बॉटम। अगर आप इसको कहते हैं इंफीरियर, वो था इंटीरियर, इंफीरियर सरफेस ऑफ फुट इज कॉल्ड प्लांटर।
आपकी जो आपका जो पाँव है उसकी जो नीचे वाला हिस्सा है, अंडर सरफेस ऑफ अ पर्सन फुट, आपके पाँव के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको प्लेंटर कहते हैं। आपके हाथ जो सामने हथेली वाला हिस्सा है, जब हम किसी को हाथ खड़ा करके बता रहे हैं, पाँव बिल्कुल सामने बता रहे होते हैं, तो वो आपका पाल्मर सरफेस में आ रहा है, ठीक है। इसमें अब हमारे पास एक दो चीज़ें और हैं जिनको मतलब मैं आपको ओरली थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे हमने भी स्टार्ट में ट्रंक के बारे में देखा था। ट्रंक आपकी सेंट्रल पार्ट आपकी बॉडी का, ठीक है, जिसमें हेड, नेक एंड लिम्स आर अटैच हो रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपको पता होना चाहिए आपका हेड ट्रंक किस तरह है और आपके थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस उसका किस तरह अटैच किए हुए हैं। क्रेनियल है तो ये आपकी हेड की हेड बोन है इसमें, ठीक है। कॉर्डल है तो वो आपकी टेल की बोन है, ठीक है। मिडल लाइन है। मिडल लाइन में जब हम बात करते हैं, मिडल लाइन, द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल मीन राइट एंड लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड मिडल लाइन। जैसे हमने प्लेन की बात कर रहे थे एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो हमने अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा किया था। जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी बॉडी जिस वक्त दो हिस्सों में, दो बराबर इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो रही होती है, तो इक्वल राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड होना बॉडी का आपका क्या कहलाता है, मिडल लाइन। एक जो वो लाइन होती है जो आपकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जिस तरह अभी आपकी इसमें एक मिडल लाइन के साथ ही इनफीरो मिडल भी है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मिडल लाइन एंड टूवर्ड्स द लोअर साइड, तो इनफीरो मिडल कहलाती है। जिस तरह भी आपकी स्लाइड शो कर रही है, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल में क्या है? इप्सिलेटरल रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी और ब्रेन, सेम साइड ऑफ द बॉडी और ब्रेन, लेफ्ट और राइट। जबकि कॉन्ट्रालेटर क्या है? रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, की बॉडी के दूसरी साइड पे जो है, सेम साइड पे नहीं है लेकिन वो दूसरी साइड पे है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रालेटर कहते हैं। तो इस तरह आप देखें आपकी पिक्चर्स, इसमें थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया गया, तो मैं थोड़ा देखें। पहली पिक्चर है यूनिलेटरल, वन साइड। दूसरी पिक्चर है बाईलेटरल, टू साइड, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एलेबोरेशन है, मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ कि अगर आपका स्ट्रक्चर, आपकी कोई चीज़ है प्रेजेंट इसमें एक साइड पे आ रही है, ठीक है, तो वो यूनिलेटरल, यूनि मतलब एक। अगर दोनों साइडों पे आ रही है तो वो बाईलेटरल है, ठीक है। तो लेकिन दोनों साइडों पे दो साइडें अलग बन जाएंगी। लेकिन इसमें ये है कि अगर कोई चीज़ दोनों, अगर मतलब इसमें टू पार्ट्स आपकी बॉडी के वो सेम साइड पे हैं, मतलब लिवर एंड गॉल ब्लैडर जैसे तो सेम साइड पे है ना, तो इसको ये आपकी इप्सिलेटरल होगा। देखिए जैसे आपको ये भी पिक्चर भी एलेबोरेट कर रही है कि आपकी लेग और आपका बाजू इप्सिलेटरल में आ रहा है। इप्सिलेटरल में देखें ब्लू किए गए हैं, ब्लू शेड के साथ एलेबोरेट किया गया है कि एक आपकी लेग है और एक आपका बाजू है, तो ये आपकी सेम साइड ऑफ द बॉडी है। देखें बाईलेटरल में दोनों लेग्स आ रही हैं, ठीक है इसमें भी दो, लेकिन दो साइड्स हैं, लेकिन इसमें दो अलग अलग साइड है ना। देखें राइट है लेफ्ट है, लेकिन इप्सिलेटरल में साइड सेम है, सेम साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें हैं इप्सिलेटरल को, अगर आप थोड़े आम में कहें, दो चीज़ें, दो स्ट्रक्चर जो एक ही साइड पे आते हैं उसको इप्सिलेटरल कहते हैं। कॉन्ट्रालेटरल क्या है? ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ये दो स्ट्रक्चर जो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, देखिए इसमें एक आपकी लेग को ब्लू करके दिखाया गया और एक आपके बाजू को ब्लू करके दिखाया गया, लेकिन दो चीज़ें वो ऑपोजिट स्ट्रक्चर में हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं। तो ये जो दो चीज़ों का ऑपोजिट साइड में होना वो कॉन्ट्रालेटरल कहते हैं, ठीक है। आपके बॉडी के ऑर्गन विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल, ठीक है, कंट्रालेटरल, ठीक है। इसी तरह आपकी अब इसमें आप देखें यूनिलेटरल, बाईलेटरल, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल को आपको डिफरेंशिएट करने में कोई मसला नहीं है। आपकी पिक्चर आपको बिल्कुल रिवीजन कर रही है, ठीक है। इसमें अब आगे हैं हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग मसल्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हमारी देखिए सबसे पहले ओरिजिन है। ओरिजिन ये रिलेटिवली फिक्स एंड ऑफ मसल होता है, ठीक है। ये कंट्रक्शन के दरमियान जो एंड आपका फिक्स है, जैसे आपको देखिए पिक्चर शो कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बाजू से, आपके शोल्डर का जो हिस्सा है ऊपर वाला जो फिक्स है इसके साथ, ये आपकी बाजू का ओरिजिन है। ओरिजिन इसमें आप इसको ये इस तरह कहेंगे कि स्टेशनरी कंडीशन है, फिक्स कंडीशन है। जैसे अभी आपकी स्टेटमेंट में है द अटैचमेंट ऑफ द मसल टू द बोन दैट रिमेन स्टेशनरी, कि इसने ना मूव होना है, ना आगे होना, ना पीछे होना, एक जगह पे ये इसमें फिक्स रहना है। तो जो फिक्स रहता है उसको ओरिजिन का नाम दे, ठीक है। इसमें एक इंसर्शन है, जैसे जिस तरह ये फिक्स है, इंसर्शन मूवेबल है, मूव पोर्शन है। द अटैचमेंट ऑफ द मसल टू द बोन दैट मूव्स,
कि मसल की अटैचमेंट जो मूव करती है, मसल को मूव करवाती है, उसको क्या कहते हैं, इंसर्शन कहलाते हैं। द रिलेटिवली मोबाइल एंड ऑफ द मसल ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, जब आपके मसल कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो पोर्शन मोबाइल होता है, जो पोर्शन मूव कर रहा होता है, उसको क्या कहलाता है, इंसर्शन कहलाता है, इंसर्शन कहलाता है। इसमें आपकी पिक्चर भी आपको ये बखूबी इस तरह आपको एलेबरेट कर रही है, किस तरह ओरिजिन और इंसर्शन को वो एलेबरेट कर रही है कि ओरिजिन फिक्स पोर्शन है और ये आपकी बाल के साथ, आपकी हथेली के साथ जो पोर्शन आपके में दिखाया जा रहा है मसल का, उसको इंसर्शन कीजिए, आपका मोबाइल पोर्शन। अच्छा, इस तरह आपके जो मसल्स हैं इनकी मूवमेंट के हवाले से तो एक बेली पोर्शन आता है इसमें, द फैशी पार्ट ऑफ द मसल बिटवीन द टेंडन्स ऑफ द ओरिजिन एंड द इंसर्शन, बिटवीन दरमियान में, इसके इंसर्शन एंड ओरिजिन के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसको बेली कहते हैं। ठीक है, आपकी जो बेली है ये थिक फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल है। कौन सा? थिक फ्लैशी पार्ट ऑफ द मसल। तो ये जो पार्ट है ये कंट्रैक्ट करता है, ये आपका थिक फ्लैशी पार्ट जो है ये क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको इस पिक्चर में बखूबी दिखाई जा रही हैं कि इसमें ओरिजिन सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो मोबाइल है, इंसर्शन जो मूव कर रहा होता है, आपके बोन्स के साथ वो वाला मास, वो वाले मसल्स जो मूव करते हैं उनको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंसर्शन कहलाते हैं। ठीक है, और बेली क्या है, जो आपके मसल्स का वो पोर्शन जो दरमियान में है, थिक पोर्शन है, जो उसका मूव कंट्रैक्शन करवा रहा है इन दोनों के दरमियान, ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान। ठीक है, तो इसमें आपका एक चीज़ है टेंडन्स। टेंडन्स क्या है? टेंडन्स एंकर मसल फिर्मली टू द बोन्स, फिर्मली अटैच है बोन्स के साथ। ठीक है, तो द फाइब्रस नॉन इलास्टिक, क्या ये टेंडन्स की डेफिनेशन में आ रहा है सर, ये फाइब्रस पोर्शन होता है, नॉन इलास्टिक होता है और नॉन कंट्रैक्टाइल होता है। ये फाइब्रस में भी आ रहा है, नॉन इलास्टिक भी है और नॉन कंट्रैक्टाइल भी है, इलास्टिसिटी भी नहीं है इसमें, कंट्रैक्शन भी नहीं है, और ये फाइबर्स है। पार्ट ऑफ द मसल विच अटैच मसल टू द बोन, ये वो है जो इसका मसल बोन के साथ अटैच होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है, ये जो टेंडन्स हैं ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। ठीक है, तो ये मीन टू से मतलब ये आपकी मूवमेंट के हवाले से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ओरिजिन, बेली, इंसर्शन और टेंडन। ठीक है, ओरिजिन कौन सा है? आपका फिक्स पोर्शन है जो मोबाइल नहीं है, स्टेशनरी है। ठीक है, जो आपका इंसर्शन है वो आपका मूवेबल पोर्शन है। ठीक है, बेली आपकी इन दोनों के दरमियान वाला जो पोर्शन है, और टेंडन के फिर्मली अटैच मसल्स हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड हैं, उनकी आपकी वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के जुम्मे में ये चीज़ आपकी आ रही है। ठीक है, लेकिन टेंडन्स के बारे में ये चीज़ क्लियर रखें, ये फाइब्रस होते हैं। ठीक है, और ना ये इलास्टिक होते हैं, नॉन इलास्टिक, नॉन कंट्रैक्टाइल, ये इनकी मतलब प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, टेंडन के हवाले से, टेंडन आर sinew is a point of fibrous connective tissue that connects muscle to bone and is capable of withstanding tension. ठीक है, tendons are similar to ligaments, both are made up of collagen. ये लिगामेंट की तरह के होते हैं और कोलेजन से मिलके बने होते हैं। जैसे देखिए ये आपकी पिक्चर क्लियर कर रही है, टेंडन बाइंड मसल टू द बोन। ठीक है, लिगामेंट बाइंड बोन टू बोन। देखें इसमें एक चीज़ आ रही है, दोनों लिगामेंट सिमिलर टू द, टेंडन जो है लिगामेंट की तरह होते हैं, लेकिन टेंडन और लिगामेंट में एक फ़र्क है। टेंडन्स जो है बाइंड करते हैं मसल टू बोन को, लेकिन लिगामेंट्स क्या हैं, बोन टू बोन बाइंड कर रहे हैं। लेकिन जॉइंट देखें आप इसमें आपके पाँव में आपकी ये, तो उसमें आप देख रहे हैं लिगामेंट्स किस तरह उनको बाइंड करवा रहे हैं, और आपके टेंडन्स किस तरह आपके मसल। देखिए इसमें एक चीज़ है, एक आपकी बॉडी में कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ बोन टू बोन अटैच हो रही थी, अगर बोन टू बोन अटैचमेंट हो रही है तो वो कौन करवा रहा है, लिगामेंट्स करवा रहे हैं। अगर टेंडन्स मसल टू बोन अटैचमेंट हो रही है तो वो कौन करवा रहा है, वो आपके कौन करवा रहा है जी, टेंडन्स करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी है आपकी मूवमेंट के हवाले से। मूवमेंट के हवाले से टर्मिनोलॉजी जब बात करते हैं इसमें एक हमारे पास अबडक्शन और एडक्शन है। ठीक, कौन सी है, अबडक्शन। और इससे पहले मैं आपको ना थोड़ा जॉइंट के बारे में बता देता हूँ। जॉइंट क्या चीज़ है, द साइड वे 2 और मोर बोन्स कम टुगेदर। क्योंकि मूवमेंट की जब बात करें तो हमें जॉइंट का पता होना चाहिए, जहाँ 2 आपस में मिल जाती हैं, वो साइड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बोन हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, तो वो कौन सी कहलाती है, जॉइंट कहलाती है। क्या कहलाती है, जॉइंट कहलाती है। ठीक है, इस तरह हमने देखें, जैसे पिक्चर हमें एलैबोरेट कर रही है अबडक्शन और एडक्शन। अबडक्शन मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से क्या मुराद है, अगर आप खड़े हैं, जैसे आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं, तो आपका बाजू जब अवे जा रहा है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, मिडल लाइंस के अवे जा रहा है, अबडक्शन कहलाता है। अबडक्शन ऑफ लिम्ब इज द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी इन द कोरोनल प्लेन। ठीक है, जबकि एडक्शन क्या है, मूवमेंट टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस।
देखें आप एनाटॉमिक पोजीशन में खड़े हैं तो आप अपने बाजू को ज़्यादा अंदर की तरफ ले लीजिए, अपनी छाती में अगर आप बाजू रख रहे हैं तो वो किस ज़ुमरे में आ रहा है, एडक्शन के ज़ुमरे में आ रहा है। मूवमेंट टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस और मीडियल प्लेन, एडक्शन ऑफ लिम्ब ऑफ द मूवमेंट टुवर्ड्स द बॉडी इन द कोरोनल प्लेन। जैसे ही आपकी स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है, एबडक्शन क्या है, मूविंग पार्ट इज कैरीड अवे फ्रॉम द बॉडी, रेफरेंस लाइन जो आपके बॉडी को 200 में डिवाइड करती है, मूवमेंट ऑन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और एडिशन क्या है, एडक्शन क्या है, मूविंग पार्ट इज कैरीड टुवर्ड्स द बॉडी, रेफरेंस लाइन क्या, मूवमेंट ऑन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, आपके एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे जो मूवमेंट हो रही है अवे और टुवर्ड्स, तो ये आपकी अबडक्शन और एडक्शन को एलेबोरेट कर रही है, किस तरह आपकी अबडक्शन और एडक्शन का यहाँ फिनोमेना कैरी हो रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास नेक्स्ट है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन क्या है, अ बेंडिंग मूवमेंट इन विच द एंगल बिटवीन द टू बोन इज डिक्रीज, कि ये वो बेंडिंग मूवमेंट है, बेंड करने की वो मूवमेंट है कि जो एक एंगल बनता है दो बोन्स के दरमियान वो डिक्रीज हो जाता है। फ्लेक्शन जो है मूवमेंट टेक प्लेस इन अ सैजिटल प्लेन, जो फ्लेक्शन है सैजिटल प्लेन। देखिए जैसे पिक्चर डेवलप कर, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट इंटीरियर मूवमेंट, ठीक है, जबकि फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट है क्या होता है, पोस्टीरियर मूवमेंट है। कौन सी है, पोस्टीरियर मूवमेंट है। अब देखिए जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आपके बाजू को किस तरह वो फ्लेक्शन का बेंडिंग का फिनोमेना टेक प्लेस हो रहा है। ठीक है, जबकि इसी के अगेंस्ट एक्सटेंशन क्या है, मूवमेंट बाय विच द एंगल बिटवीन टू बोन इज इंक्रीज। अगर दो बोन के दरमियान अगर आपका बाजू बेंड कर रहा है, आपके बाजू में बेंडिंग आ रही है, तो आपकी फ्लेक्शन कहलाती है। जबकि एक्सटेंशन में कि मूवमेंट अवे फ्रॉम द, जिसमें आपका इंक्रीज कर रहा है एंगल, तो उसको इंक्रीज कहते हैं। ठीक है, जो इसमें एक स्ट्रेट द जॉइंट हो रहा है, इसमें आपकी एक्सटेंशन में आपका इन अपोजिट टू द फ्लेक्शन, उसके अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर मूवमेंट्स दैट अकर इन द सैजिटल प्लेन, दे रेफर टू इंक्रीज and decrease the angle between two body parts. Flexion refer to a movement that decreasing the angle between two body parts. Flexion at the elbow decreasing the angle between the ulna and the humerus. जैसे आपकी देखें ulna और humerus में किस तरह आपका एंगल डिक्रीज किया जा रहा है। इस तरह फ्लेक्शन की एक और एग्जांपल दी गई है। Sit down on chair with straight posture. Place your hand behind your head. Slowly flex the trunk by rounding the upper back, then extend back over the backrest of the chair. Repeat 5 to 3 per day. ठीक है, ये आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन का फिनोमेना आ रहा है, किस तरह एंगल बढ़ रहा है और किस तरह एंगल आपका कम हो रहा है। ठीक है, इस तरह आपकी एक रोटेशन है। रोटेशन से क्या मुराद है, मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड अ लॉन्ग एक्सिस, एक लॉन्ग एक्सिस के दरमियान, एक लॉन्ग एक्सिस के इर्द गिर्द आपकी जो उसकी मूवमेंट हो रही है आपके बॉडी की, तो उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड लॉन्ग। जैसे जैसे आपका बाजू है उसको पूरी इसमें घुमा रहे हैं, तो वो आपका रोटेशन के ज़ुमरे में आते हैं। तो रोटेशन दो तरह की होती है, मीडियल होती है और लेटरल होती है। मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सिस, जबकि लेटरल रोटेशन टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। जैसे देखें अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें मीडियल रोटेशन आप अपने बाजू को एक तरफ से अपनी बॉडी अपनी बैली वाली साइड पे रोटेट कर रहे हैं, तो आपके मीडियल रोटेशन। अगर आप अपने बाजू को अपनी बैली से बाहर वाली साइड पे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका लेटरल रोटेशन के ज़ुमरे में आता है। किसमें, लेटरल रोटेशन के ज़ुमरे में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसमें अपनी लेग में भी देख रहे हैं किस तरह की रोटेशन एक सेंट्रल एक्सिस के दरमियान होती है। सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द आपकी जो रोटेशन होती है उसको किस तरह आप मिडल और लेटरल में डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपकी बॉडी की तरफ है और कौन सा आपकी बॉडी से अवे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक इसमें मतलब कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। हमने मूवमेंट के हवाले से इसमें तीन चीज़ें देखी, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। अगर आपका एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन है, वही बात। अगर आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन है। ठीक है, अबडक्शन और एडक्शन है। अगर आप अवे जा रहे हैं, बॉडी सेंट्रल एक्सिस से अवे की तरफ की मूवमेंट है, तो उसको अबडक्शन कहते हैं। एडक्शन टूवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस आपका एडक्शन की तरफ है। रोटेशन, मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड अ लॉन्ग एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। जबकि मिडिल रोटेशन टूवर्ड्स द मिडिल साइड ऑफ द बॉडी, जबकि लेटरल रोटेशन टूवर्ड्स द लेटरल साइड। मिडिल साइड और लेटरल साइड से आप वेल अवेयर है। ठीक है, किस तरह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कमोडेशन। सर्कमोडेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी region in a circular manner in which one end of the body region being moved stays relatively stationary while the other end describe a circle। जैसे भी पिक्चर आपको एलेबोरेट कर रही है। It involves the sectional combination of flexion, adduction, extension and
abduction at a joint। जैसे देखें सर्कमडेशन क्या है कि कम्बिनेशन है, मजमुआ है, सीक्वेंस में मूवमेंट हो रही है। जैसे फ्लैक्शन होती है, abduction, एक्सटेंशन, एडक्शन। देखें फ्लैक्शन डिक्रीज हो रहा है एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है जी, उसके बाद आपकी abduction आ रही है। abduction में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर एक्सिस जा रही है, ठीक है। तो उसमें आपकी एक्सटेंशन भी आ गई है कि आपका जो एंगल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एंगल जब इंक्रीज़ होता है और साथ ही आपकी एडक्शन हो रही है, टूवर्ड्स आ रहा है। तो ये पूरा एक सर्कल में इसका जो मूव करने का फिनोमेना है आपका, ये पूरा जिसमें आपकी abduction, एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन सीक्वेंस में आ रही हैं। तो इस सारे अमल को, इस सारे पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं, सर्कमडेशन। एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कमस्टांसिस में ये हो रही है। देखें आप देख लें, जैसे पिक्चर आपको एलेबरेट कर रही है किस तरह एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, abduction और एडक्शन के फिनोमेना को पास करते हुए ये आपका पूरा एक आपकी बॉडी एक रोटेशन में आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक इन जो चीज़ें दिखी हैं उसको मैं अगर आपने इसको समराइज़ करूँ, कंक्लूजन दूँ, तो हमने इसमें अपने कुछ पाल्मर और प्लांटर, और इसमें हमने एप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल और एक्सटेंसर, फ्लेक्सर सर्फेसेस की बात की है, सर्फेसेस की बात की है। एक्सटेंशन, इसको हमने टर्मिनोलॉजीज ऑफ मूवमेंट की बात की है, फिर ठीक है। उसमें हमने आगे नेक्स्ट देखा है टर्मिनोलॉजीज, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग मसल्स के हवाले से, जिसमें हमने ओरिजिन, इंसर्शन, बेली और टेंडन को एलेबोरेट किया कि ओरिजिन आपका फिक्स पोर्शन है, आपका इंसर्शन आपका मोबाइल पोर्शन है, बेली आपका दरमियान वाला हिस्सा है, और टेंडन आपका वो मसल्स हैं जो अटैच करवा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह भी हमने मूवमेंट के हवाले से जो आपकी टर्मिनोलॉजी देखी है उसमें हमने जॉइंट देखा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन की बात की है हमने, ठीक है। इसमें और हमने abduction, एडक्शन की बात की है, ठीक है। हमने रोटेशन की बात की है, मीडियल रोटेशन की बात की है, और सर्कमडेशन की बात की है। मतलब मैं ये आप लोगों को एडवाइस करूँगा, ये आप लोग इन डेफिनेशंस को हमने पहले तकरीबन ऑलमोस्ट 1 से 2 मरतबा फिज़िकल क्लास में तो कंडक्ट करवा चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको लेके थारोली चल रहे हैं, तो आप इसको तवज्जो से बच्चे सुनें, ये आपके लिए सुनहरी मौका है। आपको साथ पिक्चर्स के साथ एलेबोरेट किया जा रहा है कि सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा ज़बानी कलामी बताते हुए कंप्लीट तरीके से नहीं बता पाता, या आपको आपके समझने, आपके फहम तक वो चीज़ वैसे नहीं पहुंचाई जा सकती जैसे पहुंचाना मकसूद होता है। तो इस तरह आपको पिक्चर्स के हवाले से एलेबोरेट करके आप देख सकते हैं कि किस तरह मतलब कौन सी आपकी टर्मिनोलॉजी किस जगह पे यूज़ हो रही है। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को नोट डाउन रखें, नोट कर साथ साथ लेक्चर सुनें और साथ साथ क्वेश्चन आप अपने समझने के हवाले से इसको नोट करते जाएं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना मैसेज पहुंचा के इसका क्वेश्चन आंसर का मरला ले आए। इसमें आज तक हमने सर्कमडेशन का इसको देखा, आगे कुछ हमारी मतलब एक लेक्चर हम इसको फिनिश करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हमारी मूवमेंट के हवाले से रह गई हैं। नेक्स्ट फिर हम अपना 3rd चैप्टर सरफेस एनाटॉमी की तरफ ले जाएंगे। हमने इसको मज़ीद ज़्यादा थॉरली किया है क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने पहले बखूबी पढ़ी हुई है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो हमारा कल का लेक्चर, इसके बाद हम कोई आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएं, ताकि आप लोगों को मतलब आप लोगों की असेसमेंट की जा सके कि आपकी तवज्जो भी इन लेक्चर्स की तरफ है कि या हम मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस करें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी असेसमेंट ज़रूर करें, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सेल्फ असेसमेंट हो या जिस किस्म की असेसमेंट हो, हम असेसमेंट ज़रूर कंडक्ट करवाएंगे। तो बच्चे आप इसको तवज्जो से सुनें। गुड लक।